So hi guys, your host कम दोस्त खुशी is back again and ये I don't know, ये काफी एक random सा एपिसोड है भाई. Nothing planned, it's just मुझे बस बात करनी थी. Well, तो मुझे कुछ दिन पहले मेरी एक लिसनर का मैसेज आया था, वसु का. एंड जनरली मुझे ऐसे मैसेज बहुत आए हैं कि हमें लोनली फील होता है या ऐसा, तो मैं उनसे बात करती हूँ एंड एवरीथिंग इज फाइन. बट वसु के मैसेज में डिफरेंट क्या था? वसु के मैसेज में डिफरेंट ये था कि इट वाज लाइक आई वाज टॉकिंग टू माय पास्ट सेल्फ. जो सब मेरे साथ हुआ था ना, वो सब उसके साथ हो रहा है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज आई कांट हेल्प हर. आई जस्ट कांट. और बहुत बुरा लगता है यार मुझे ये चीज सोचकर कि आज भी ये सब होता है. लाइक भाई मैं उस टाइम पे थी, 4th क्लास में थे, बच्चे थे, फिर भी ठीक है कि मैं ऐसे लोनली हो गई थी एंड एवरीथिंग. बट वो इंसान 11th में है एंड शी सेड दी बहुत लोनली फील होता है, क्लास में कोई बात नहीं करता है ढंग से. जब किसी को काम होता है तो दे आर लाइक ऑल लाइक वसु ये वसु वो, और काम निकलते ही भूल जाते हैं. जे सुन के पहले तो लगा कि ऐसा भी चलो ठीक है, कुछ लोगों ने बोला है कि ऐसा होता है. पहली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि लोगों को हो क्या गया है भाई. किसी से हंस के दो बात करने में जाता ही क्या है? क्यों बनाने हैं ग्रुप्स? नहीं समझ आता मुझे, और आज भी नहीं आता कि आखिर जरूरत क्या है. पर खैर जो भी है. फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुन के मैं रात के 2 बजे तक बस यही सोचती रही कि यार क्या करूं मैं उसकी हेल्प करने के लिए. एंड मैं कुछ भी नहीं कर पा रही. लिटरली दिस इज किलिंग मी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही. मतलब उसने मुझसे कहा कि दी लंच में ना सब अपने अपने दोस्तों के साथ लंच करने चले जाते हैं एंड मैं रह जाती हूँ अकेली because I don't have any friends. And I know how exactly it feels. It feels like बहुत गंदा यार, बहुत गंदा. मैं तुम्हें बता नहीं सकती बिकॉज मैंने खुद ये चीज फील की है. लंच में सब अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, एंड देन देयर यू आर अकेले. मैंने पता है बहुत टाइम तक लंच तक नहीं खाया था अपना. मेरी माँ मुझे घर जाके बहुत डांटती थी कि तू अपना लंच कंप्लीट करके नहीं आती है. बट उन्हें कौन समझाए कि पूरी क्लास में अकेले एक बेंच पे बैठना और खाना खाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके आसपास इतने सारे लोग हों और वो सब अच्छे से खा रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. उन्हें नहीं बताया, उधर उनकी डांट सुनती थी. स्कूल में जाके ये सब झेल रही थी. दैट टाइम आई वाज फिर भी छोटी बच्ची थी. बट वसु इज इन 11th. 16-17 साल का इंसान ये सब फील कर रहा है, उसे इतना बुरा लगता होगा ना. And I just can't do anything. बुरा लगता है यार मुझे आज भी कि कैसे क्या हो गया है लोगों को कि उन्हें यार दोस्ती करने में क्या जाता है. किसी से हंस के, मैं पहले ऐसी भले ही होंगी कि भाई नहीं हो पाती थी दोस्ती, पर अब तो अगर मैं 5 मिनट भी किसी से मिलती हूँ तो बस उसे देख के एक स्माइल ही तो करनी है. कौन सी बड़ी बात हो गई यार, क्या ही हो गया. बट नहीं करते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं सबको, टिश्यू पेपर समझ रखा है. फीलिंग्स, इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं भाई, नहीं बच रहे लोगों में. और मैं बस 2-2:30 बजे तक ये सोचती रही कि मैं क्या करूं इसके लिए कि वो खुश हो जाए. बट ऑब्वियसली आई कांट बी देयर. वरना मैं उसके साथ बैठ के खाना खाती डेली बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड आई नो हाउ एक्चुअली इट हर्ट्स. मुझे लगा कि मैं मेरे पास्ट में हूँ. एंड जब मैंने ये सब सोचा ना यार, मुझे रोना आ गया था एक पॉइंट पे कि यार बहुत बुरा लगता है. मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एंड एवरीथिंग वाज गुड. बट एक होता है ना प्रायोरिटी. आई वाज नेवर एनीवन्स प्रायोरिटी एंड आई फील द सेम फॉर हर कि वो भी किसी की प्रायोरिटी नहीं है. एंड दैट हर्ट्स सही में. लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कहने को हम बढ़िया दोस्त थे एंड एवरीथिंग वाज फाइन. बट जब भी वो डबल सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है ना, उसकी एक और बेस्ट फ्रेंड थी, द सेम गर्ल जिसने 4th क्लास में सबसे मेरी दोस्ती तोड़वाई थी. एंड देखो मेरी लाइफ की ट्रेजिक हिस्ट्री कि वही सेम लड़की उसकी बसमेट प्लस उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी थी. एंड शी ऑलवेज प्रायोरिटाइज हर. उसी के साथ बैठ जाती थी. डबल सीटिंग अरेंजमेंट में मैं हमेशा अकेली ही बैठी हूँ बिकॉज आई लिटरली हैड नो वन, दो आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड. हाउ आयरॉनिकल ना. एंड द सेम इज हैपनिंग विद हर. आई स्टिल कांट डू एनीथिंग. मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाई थी उस टाइम पर, शायद इसके लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी. एंड दैट once again my friends it hurts. मुझे पता है, याद है
मैं ऐसे अपने भाई को बता रही थी कि भाई मैंने ऐसे अपने एक लिसनर से बात की एंड उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई एंड मुझे एग्जैक्टली मेरे भाई को मेरी डायरी मिली थी कुछ साल पहले एंड मतलब वो क्या, जिस रूम में मैं रिकॉर्ड करती हूँ वहीं पे मेरी कुछ डायरीज वगैरह रखी हैं, ये मेरा ही रूम है लाइक, पर मैं यहाँ रहती बहुत कम हूँ। तो ऐसा था कि उन्होंने मेरी डायरी मिली एंड पढ़ते नहीं है वैसे वो ऐसा जनरली, बट पता नहीं क्यों उन्होंने गलती से एक पेज पढ़ लिया एंड ही केम टू मी रनिंग एंड सेड तेरे साथ इतना कुछ हुआ था, तूने कभी कुछ बोला क्यों नहीं? एंड आई सेड बोलती तो भी क्या हो जाता, मतलब क्या ही फर्क था। आप आते मेरी क्लास में मेरे लिए लड़ते थोड़ी, और लड़ते तब भी लोग हंसी उड़ाते कि यार क्या अपनी बहन के लिए लड़ रहे हो, नहीं करनी दोस्ती तो नहीं करनी। आई नेवर टोल्ड दिस टू एनीवन, यू नो। घुटती रहती थी, घर आ रही हूँ, उस डायरी में ना मैंने कुछ लिख रखा था बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग जो उस टाइम पे मेरे साथ थी। एंड जब इसने ये बात बोली ना तो मैंने भी रियलाइज किया कि उसने मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया कि दी आपके साथ भी सेम हुआ था, देन हाउ डिड यू कोप अप विद इट, आप कैसे उस चीज से बाहर निकले? एंड एक्चुअली कभी जब भी सोचती हूँ कि मैं शायद उस चीज से कभी बाहर नहीं निकली, मैंने बस उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि I'm never anyone's priority and that's the fact. नहीं है, and that's it. तो बस ये चीज एक्सेप्ट करने की देर है आई थिंक वसु, तुम्हें भी बस एक्सेप्ट करना है कि ठीक है यार कुछ लोग होते हैं लाइक आई हैव यू गाइस। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं दी आप हमारी प्रायोरिटी हो, नहीं आई बिलीव इन यू गाइस, बट ऐसा ना इन पर्सन वाली बात है। तो अब ऐसे तो वसु को मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि भाई उससे कोई बात करे, बट आई कांट बी देयर ना फॉर हर, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो मैं भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए कभी प्रायोरिटी नहीं रही हूँ पता है। एंड मैंने उसको पूछा भी बहुत बार कि क्या हो गया, एंड देयर वाज नो रिप्लाई बिकॉज आई वाज नॉट हर प्रायोरिटी। हमेशा हमारी लड़ाई होती थी, यू नो। देयर वाज दिस वन इंसिडेंट कि सब लोग जाते हैं ना कि जब भी स्कूल में बर्थडे होता है तो हम वो एक फ्रेंड के साथ पूरे स्कूल में घूमते हैं टॉफी वगैरह बांटते हुए। तो जब पहला बर्थडे था ना मेरी बेस्ट फ्रेंड का, तो आई थॉट कि यार ये तो मुझे लेके जाएगी, एंड सरप्राइज सरप्राइज हाउ कैन आई बी हैप्पी। तो उसने चूज किया दी अदर गर्ल ऑफ कोर्स। तो मैं उस दिन हरा के बहुत रोई थी कि यार ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कोई चीज तो ऐसी हो ना लाइफ में जो सिर्फ तुम्हारी हो, होना चाहिए ना ऐसी कोई चीज जो जिसपे तुम्हारा हक हो, जिसे तुम हक से कह सको कि ये मेरी है। मैंने हमेशा ऐसे दोस्त के लिए क्रेव किया था कि जो ना मेरी मतलब टेक्स्ट से ही समझ जाए इसका मूड खराब है, ये खुश है, या जैसे मुझे खुशी हो तो मैं सबसे पहले उसे बताऊं, दुख हो तो सबसे पहले उसे बताऊं, दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। दो आई डिडंट हैड इट एंड अब तो खैर है ही नहीं पर हाँ मतलब चीजें एक्सेप्ट करना इज एक्चुअली द सोल्यूशन नाउअडेज, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ना सोच सकते हैं, रो सकते हैं, पर उसे निकल नहीं सकते, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड वैसे तुम्हारे सिचुएशन में भी ना अपने उस इंट्रोवर्जन में ना रहो, पहाड़ में गई दुनिया, क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे क्लासमेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनसे यूज मत होना। पहाड़े में गए सबके सब, अगर तुमने अब की बार मुझसे कहा कि दी उन्होंने मुझे यूज कर लिया एंड आई कुडंट से नो, देन मुझे भी मत बताना, क्योंकि मैंने ना कहना सीख लिया था कि ठीक है भाई अब ठीक है, भले ही अकेले बैठ जाती थी, बट ये नहीं है कि वो आई मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड एक्सप्लेनेशन देने, भाई तो अपना एक्सप्लेनेशन अपने पास रख, दिखा दिया जो दिखाना था, समझ गई मैं जो समझना था, काफी है। अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है। बाहर में गए लोग किसी से इस्तेमाल मत हुआ करो यार, बुरा लगता है ये सुन के कि तुम्हें लोग इस्तेमाल करके चले जाते हैं, बिकॉज मेरे साथ हो चुका है सब कुछ एंड आई जस्ट डोंट वांट यू गाइज कि तुम्हारे साथ भी सेम हो। एटलीस्ट जब तुम मुझे बता रहे हो सब कुछ चीजें, तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ ये सब हो, इसलिए कभी किसी से यूज मत होना। भले ही ना कहना सीख लो, बुरे बनना सीख लो यार, दोस्त तो वैसे भी नहीं है ना, तो बुरे बन जाओ, क्या बुरी बात है, पर एटलीस्ट यूज तो नहीं होगे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, और हमें बुरा नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि आज का जमाना वो नहीं है कि तुम सामने वाले के हिसाब से चलो या सामने वाले की खुशी पहले रखो, नहीं रखनी होती रे, खुद की खुशी देखो, मस्त रहो। नहीं है दोस्त, बाहर में गए, मैं जी रही हूँ, मैं खुश हूँ, तो फिर सोचो मेरे भी तो कोई दोस्त नहीं थे, मैं क्या बढ़िया जी नहीं रही हूँ? अपनी हॉबीज वगैरह देखो, बाहर में गए नहीं कर रहा ना कोई लंच, आई नो बुरा लगता है भाई, बट वो हमें आदत हो जाती है,
मुझे भी हो गई थी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड यू वोंट बिलीव 11th और 12th में मैंने लंच ही नहीं ले गई थी मैं, कि साला ना तो रहेगा लंच और ना फिर मेरे को होगी खाने की टेंशन किसी के साथ। हालांकि तब तो मेरे दोस्त भी थे, मैं फिर तो किसी के भी साथ जाके बैठ के खाना खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। पर जब तक तुम ऐसे नहीं बन पा रहे हो, हाड़ में आने दो, टेंशन मत लो भाई, ठीक है ना। एंड वैसे काफी लॉन्ग हो गया ये तो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे उसकी बात सुन के लगा कि यार ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। एंड यू ऑल वर आस्किंग कि मैंने क्या किया, तो मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया, नहीं है भैया प्रायोरिटी और नहीं बन पाएंगे तो बाहर में गए लोग, बनना भी नहीं, अब क्रेव भी नहीं करना सालों उस चीज के लिए बने किसी की प्रायोरिटी। अरे ठीक है यार, होते हैं कुछ लोग, अकेले रहेंगे ना तो अपने आप पे फोकस भी ज्यादा कर पाएंगे। और जिस दिन ना, सुनो वसु, जिस दिन तुमने जेई निकाल लिया ना बहन, सही बता रही हूँ, सबसे पहले तो मैं ही होंगी जो फ्लेक्स करूंगी कि कोई IITian है, ठीक है, जैसे मेरी बातें सुनी है है ना। और एक फ्लेक्स भी हो जाएगा फिर, तू ना मुझे यार बहन बुला लियो जिस भी IIT में तुम जाओ, कि अच्छा दिया आप यहाँ पे, मुझे IIT देखनी थी एक बार, कि ऐसे कोई मेरा हो IIT में। दो माई ब्रदर ऑल्सो गॉट एन IIT एंड उन्होंने भी नहीं ली, मुझे बहुत गुस्सा आई थी। मैंने कितनी बार बोला था कि भाई ले लो प्लीज ले लो, IIT है वो, बट खैर ठीक है, उनके अपने एस्पिरेशन है, तो उन्होंने नहीं ली थी उस टाइम पे। बट अगर तुम में से कोई IIT वाला है ना भाई, तो मुझे जरूर बुलाना बिकॉज आई हैड दिस ड्रीम कि भाई मुझे एक बार IIT में जाना है। आई डोंट नो व्हाई एक्चुअली, एम्स में नहीं जाना था मुझे, IIT में जाना था। दो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, बी अ डॉक्टर, बट ना तो मैंने वो चूज किया ना मैंने ये चूज किया। तो मेरी जिंदगी में मैंने गलत डिसीजंस लेने की लाइक कतारें लगाई हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब करो। तो वसु मस्त अपना एग्जाम वगैरह दो यार, और बाहर में गए यार। वैसे भी ना आजकल सब सांप भरे पड़े हैं भाई, जोक से बैठ, जो तुम लोग सुनो, तुम नहीं हो सांप ना तुम मत सोचना थोड़ा सा सीरियस हो गया था ना, तो तुम मत सोचना तुम सांप नहीं हो रहे, जो मतलब और हैं हमारी पॉडकास्ट के अलावा वाले, वो सांप है, तो उनसे दूर रहो, अपनी मस्त जिंदगी जियो यार। आई नो विदाउट फ्रेंड्स इट्स एक्चुअली अ बिट डिफिकल्ट, बट विद वो नाग तो उनसे तो ज्यादा ही बुरी हो जाती है जिंदगी। तो ठीक है, मस्त अपना जियो यार, जैसे रह पाओ, पॉडकास्ट सुन के तुम कहानियां लिखना शुरू कर दो, डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, बस इसी से इस्तेमाल मत होना। दैट विल बी माय कंक्लूडिंग लाइन माय डियर्स तो चलो यार, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, रोने के बाद ऐसे ना नाक बहने लग जाती है मेरी नहीं तुम्हारी, इतनी बढ़िया इमोशनल स्पीच दिया मैंने चलो यार, मुझे क्या, मेरा पास्ट याद आ गया था भाई, और मेरा पास्ट बहुत ही गंदा था इस मामले में। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था बिकॉज आई हैड नो फ्रेंड्स मैं बहुत कुटी हूँ पता है इस चक्कर में, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाती थी, एज मेरे दोस्त नहीं थे। मेरे माँ बाबा ने भाई बहुत फीस भरी उस स्कूल के लिए, वो काफी महंगा स्कूल है एक्चुअल में, यहाँ का अब अभी भी बेस्ट स्कूल है, तो वहाँ हर कोई तो एडमिशन भी नहीं करा पाता। और मेरे पापा ना उस टाइम पे जब हमारे बहुत ही कम सैलरी थी उनकी, एंड तब उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था, तो स्कूल जाना भी पड़ता था और जाना भी नहीं था मुझे, तो इट वॉज ऑलवेज अ स्कूल लोगों की होती है अच्छी मेमोरी, मेरी हमेशा हॉरिबल रहेगी बिकॉज आई डेफिनेटली डिडंट एंजॉय माई स्कूल लाइफ दैट मच जितना और लोगों ने किया। यार बट जो भी है, चीजें हैं, लाइफ है, ऐसे ही चलती है भैया मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है ना सुनाने के लिए, एटलीस्ट तुम्हारी तरफ बोरिंग लाइफ थोड़ी थी मेरी, भैया स्कूल गए, अच्छे अच्छे दोस्त बन गए, है अपना ट्रॉमा यूज करूंगी भाई मैं हाँ ऐसे थोड़ी है, नॉर्मल जिंदगी थोड़ी जी है मैंने, कहाँ रो रहे थे MBBS के लिए, पर छोड़ दी, फिर जे कर लिया, फिर वो कर लिया। अरे भाई, और एक फनी इंसिडेंट बताऊं तो मैं, खैर चलो रोने वाली बहुत बात हो गई तो मैं जैसे मैंने सोच लिया कि MBBS छोड़ दी, साइकोलॉजी परस्यू करनी थी, साइकोलॉजी के लिए कॉलेज गई हूँ मैं हाँ यार ये बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। तो क्या हुआ कि जब मतलब ऐसा था कि टाइम स्पेन था कुछ कि तब तक तुम MBBS ऑप्ट कर सकते हो, और मुझे तो अलॉटमेंट लेटर भी आ गया था, तो मैं बस घूम रही थी कि भाई क्या करूं, ये लूं या साइकोलॉजी लूं, ये वो, पर दिमाग में और दिल में यार दोनों में MBBS नहीं आ रही थी सच बताऊं तो। दो आई डोंट नो पापा का कौन सा इशारा था भाई, ये क्यों मेरे ऐसे उन्होंने इतने L लगवाए जिंदगी में पहले, और फिर मैंने जाके साइकोलॉजी लिया, पता नहीं क्या ही था। तो खैर, तो हम गए उस कॉलेज में एंड देयर वाज स्टिल सम डेज लेफ्ट, कुछ विंडो लेफ्ट थी कुछ डे की, तो हम वहाँ गए, मैं बैठी हूँ एडमिशन सेल में कि नहीं साइकोलॉजी लेनी है, एंड यू वोंट बिलीव मैं वहाँ जाके रोने लग गई। और भाई मैं मतलब बच्ची थोड़ी हूँ यार, और सोचो तो मैं वहाँ जाकर रो रही हूँ, और वो जो मेरा एडमिशन काउंसलर है वो मुझे देख रहा है कि ऐसा क्या हो गया
एंड देन माय पेरेंट्स आर टेलिंग हिम कैसे ऐसे ये समझ नहीं पा रही है कि इसको एमबीबीएस चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो उसने फिर मैं और रोने लगी हूँ। फिर मेरे भाई ने बोला कि तेरे को एडमिशन अभी करवाना है तो कर, वरना भाड़ में आने बाद में आ जाएंगे, तुम मन बना ले। है एंड लिटरली भगवान नहीं चाह रहे थे कि मैं एमबीबीएस में, तुम मानोगे नहीं। पता है क्यों? पता है बिकॉज मैं घर आई हूँ और मैं घर आई थी एंड फिर मतलब हाँ मेरे भाई ने बोला कि देख एडमिशन तो करवा लेते हैं, बाकी फिर ऐसे बहुत दूर था वो कॉलेज, था मेरे घर से बहुत दूर था। तो एडमिशन करवा लिया और फिर मैं घर आके रो रही हूँ कि भाई। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा चल अब तो हम वहीं कॉलेज ही जाने तेरे वापस से। और बट उसी दिन बंद हो गया सारा सिस्टम। तो मैंने कहा तो भगवान ही नहीं चाह रहा। बाद में मुझे पता चला बंद नहीं हुआ था, उधर विंडो पे शो नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ समथिंग, और उसका मुझे मेल भी आया था। बट भगवान ही नहीं चाह रहे थे भाई, सीरियसली मेरे केस में तो सब मुझे यही बोलते हैं कि तेरे तो भगवान ही नहीं चाह रहे थे। बट जो भी है, तो फिर मैं वहां रोने लग गई। ठीक है, फिर ऐसा हो गया कि ड्रेस व्रेस ले आए कि चलो ठीक है अब कॉलेज जाएंगे ये वाले में, बढ़िया ठीक है। तो 7:30 बजे जग रही हूँ मैं, और मैं 10 बजे जगने वाली इंसान हूँ और मैं 7:30 बजे जग रही हूँ। मैं कहा चलो ठीक है फिर भी बढ़िया होगा। एंड माई फैमिली वाज लाइक कि मेरे टीचर में 2 महीने में ऑलरेडी लेट थी, तो उन्होंने बोला कि अरे यार नीट वगैरह क्रैक करके आए हो तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा। और एक्चुअल में जब मैंने देखा तो वहाँ पे एक्चुअल में भाई ऐसा था जो सब कुछ मुझे पढ़ने को आता था, और मैं बस ऐसी टेंशन ले रही थी कि 2 महीने में तो बहुत कुछ निकला होगा। कुछ भी नहीं निकला था भाई, बहुत इजी, केक वॉक। जेन्युइनली आई एम नॉट सेइंग साइकोलॉजी इज वेरी इजी, बट ऑब्वियसली भैया बहुत सारा हार्डवर्क करके पहुंचे थे तो हो गया था, है ना। तो मैं गई हूँ उस कॉलेज में एंड उसके 2 बिल्डिंग्स थी, कैंपस 1 कैंपस 2, और दोनों के बीच में एक हाईवे है और काफी लाइक ऐसा मान लो 1-1.5 किलोमीटर दूर है दोनों कॉलेज, एंड दोनों अपोजिट साइड। ठीक है, तो हमें बोला गया कि तुम्हारी भैया 2nd कैंपस में क्लास लगेंगी। हमने कहा भाई हमें घुमा दो वो कैंपस, कि ना ना वो तो तुम एडमिशन फीस भर दो उसके बाद जाने देंगे, अभी नहीं। हमने भैया कि ठीक है भैया, इट वाज द ओनली ऑप्शन यहाँ पे साइकोलॉजी का। चलो ठीक है, तो सब कुछ हो गया। एंड देन वेरी फर्स्ट डे जब मैं वहाँ कैंपस में गई हूँ, भाई कैंपस के नाम पे जर्जर बिल्डिंग थी वो। एंड हम उससे कुछ दिन पहले भी गए थे, तो जब एडमिशन के पैसे वैसे भर गए थे तब भी मेरे भैया ने, तब तो मुझे कुछ कहा नहीं था, बट जब हम ढंग से गए, मैं एज अ स्टूडेंट गई, तब मैंने देखा भाई ये क्या है, ये कॉलेज है। और मेरे घर वालों मुझसे यही बोला था कि तू ना बहुत स्ट्रगल कर लिया, तू कॉलेज जा मजे कर, पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मजे करने जा रही हूँ वहां पे। है? इतनी खराब बिल्डिंग, 3रे माले पे चढ़ा रहे तुम्हें, है नो लिफ्ट नथिंग, एंड छोटी सी क्लास है 20 बच्चों की, और हम सब, क्लास अच्छी थी जोक्स अपार्ट, क्लास स्ट्रक्चर वाइज नहीं, बच्चे अच्छे थे, है ना, मेरे फेलो क्लासमेट्स अच्छे थे। ना तो फैकल्टी बढ़िया है, पढ़ा कुछ भी रहे हो। जो हमारी डीन है इतना झूठ कि उन्होंने ऐसे बोल दिया कि अरे नहीं अगर तुम्हारी क्लासेस जल्दी खत्म हो जाएंगे तो कोई भी जाओ कभी भी जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है। जब मैं एज अ स्टूडेंट वहां जा रही हूँ, 4 बजे से पहले कोई कैंपस से निकला, मैं क्या ये क्या हो गया, यू वोंट बिलीव। भाई मैं वहां बैठ के मैं सोच रही हूँ ये क्या झूठ बोला इन लोगों ने। अब पहले डे तो मेरे फादर फिर भी मुझे लेने आ गए कि भाई जल्दी छूट गई है, एंड जो भी है मैंने उनको बोल रखा था भाई मैं बहुत होमसिक इंसान हूँ तो मैं धीरे धीरे नॉर्मलाइज हूँ, ठीक है चलो है। दूसरे दिन मैं गई हूँ तो पूरा डे गया मेरा, तो 4:30 बजे हमारी क्लासेस खत्म हुई एंड दे सेड कि अब तुम 2nd कैंपस से 1st कैंपस जाओ। हील्स पहनना वाज मैंडेटरी, भाई उनसे लग रही थी मेरे, एंड लिटरली मैंने घर आके देखा मेरे अब तक निशान पड़ गया पैरों पे हैं। और फिर आया रियलिटी चेक बहुत बड़ा वाला कि हम रोड पे छोड़ दिए भैया, अब जाओ तुम खुद अपने आप। उस हाईवे पे चला के हम जा रहे हैं 1st कैंपस, एंड भाई उस दिन मेरा खून खोल गया। इन लोगों ने बोला था कि बस आती है प्रॉपर जो तुम्हें 2nd कैंपस से 1st कैंपस छोड़ेगी। भाई क्यों बंदा डोलेगा, हाईवे है भाई, हाईवे ठोक गया कोई तो फिर हम जा रहे हैं। एंड मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई उन लोगों ने तो ऐसे बोला था बस का, एंड शी सेड अरे सब झूठ है, हमें तो 1st कैंपस दिखा दिया था कि यहाँ पे क्लासेस होंगी। मैं कहा है, एंड भाई मेरे एकदम आंखें खुल गई। मैं कहा ये क्या बदतमीजी है। फिर भी चलो ठीक है, मैंने अपने घर आके बताया एंड मेरे घर वालों ने भी कहा भाई ये क्या तरीका है, शूज वगैरह भी नहीं पहनने दे रहे। फिर मैं 3रे दिन गई एंड मैं 3 दिन गई हूँ उस कॉलेज, ठीक है 3रे दिन मैं गई हूँ और मैं वॉशरूम से जा रही हूँ तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कुछ बोला कि भाई बंदर बहुत है ध्यान से रही हूँ। मैं कहा कैंपस में बंदर, तो उन्होंने कहा हाँ अभी देख तू। और मैं 3rd डे गई हूँ, वॉशरूम भाई महागंदे, पब्लिक टॉयलेट से भी गंदे, और मैं वहां से बाहर निकली एंड भाई बंदर आ गया। अब मेरी हालत खराब, कॉरिडोर में ना एक साइड कोई ना दूसरी साइड, आज तो तू गई। और भाई मैं लिटरली बस खड़ी हो गई थी बिकॉज मुझे सबने यही बोला था कि तुम किसी सामने वाले जानवर को परेशान नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं वहां खड़ी हूँ और वो एकदम से भाई मेरे पे घुर रहा है, बस
आई वॉज ऑलमोस्ट डेड कि नीचे स्टेयर्स है, अब तो धूम तना ना म्यूजिक बजेगा और बस मेरे तो वारे न्यारे हो गए। वो तो भाई फिर मैं कहा पप्पा आज बचा लो, कल से इस कॉलेज नहीं आऊंगी मैं, बहुत हो गया। मैं खतरों के खिलाड़ी थोड़ी ना खेलने आई हूँ, कभी हाईवे पे दौड़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। फिर मैं जैसे तैसे कांपते हुए अपनी क्लास में पहुंच गई। मैंने भाई फोन करके अपनी मम्मी को बता दिया, मम्मी ऐसे ऐसे अब नहीं आऊंगी यहाँ पे। इन लोगों ने 80,000 रुपए रखवा लिए हमसे, ठीक है, फीस के नाम पे। फिर मैं घर आ गई। फिर भाई सबका खूब खून खोल गया कि ये तो बहुत ही गलत है और ऐसे तो नहीं होने देगा ये वो। तो देख रहे हो तुम लापरवाही का नतीजा। वैसे इसमें हमारी लापरवाही नहीं थी भाई, उन्होंने कैंपस में जाने ही नहीं दिया था मैं जब तक एडमिशन नहीं हुआ था, पैसे नहीं भरे थे। फिर उसके बाद काफी सारा मतलब ये हुआ कि भाई हमारी फीस लौटाओ, हमने पढ़ाई ही नहीं करी है भैया। तो तब जाके फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, जेन्युइनली अ लॉन्ग बैटल, एंड द वर्स्ट पार्ट, वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट वाज कि तुम 7:30 बजे घर से निकल रहे हो, तुम 6:30 बजे शाम के घर से आ रहे हो। भाई स्कूल से भी ज्यादा हो गया ये मतलब। और मैं कह रही हूँ, मेरे घर वाले कह रहे थे कि तू तो एंजॉय करने जा कॉलेज में। कहा ये एंजॉयमेंट ये नहीं चाहिए मुझे। तो फिर मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की। मैंने कहा चलो ठीक है ये नहीं तो जैन में देखेंगे कुछ। पर भैया मेरा जीवन इतना खराब चल रहा है ना, क्या ही बताऊं तुम्हें। फिर भी मैं दांत निकाल रही हूँ, समझ रहे हो तुम। क्योंकि ठीक है यार, अब देखो इसमें मैं रो भी लूं ना तो भी क्या ही हो जाएगा। पास्ट 5 साल से रो रही हूँ, फिर क्या हो गया, कुछ बदला ही नहीं जीवन में। तो फिर मैंने ना ऐसे बेशर्मों की तरह हंसना सीख लिया कि हंसो और बाहर में जाए चीजें। बट अब जो मैंने प्लान बनाया था भाई सॉलिड, बट वो इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद ही बताऊंगी, कोई आके पूछना मत। तो जेन्युइनली बिकॉज यू नो आई डू बिलीव इन सम शिट एंड इट इज एक्चुअली अ बिग शिट। तो हाँ तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जिंदगी तो सवारेंगे, ऐसा नहीं है यार, ऐसे थोड़ी ना डोलेंगे। फिर मैंने कहा चलो ये बीएससी कंप्लीट होगी उसके बाद देखते हैं कुछ। बट या इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, हॉरिबल। तो आई स्टिल हैव फ्रेंड्स फ्रॉम दैट कॉलेज, काफी अच्छे लोग थे यार मेरी क्लास में, बहुत सेट एकदम मस्त। बट कॉलेज बाबा रे, बहुत ही वाहियात यार, बहुत ही वाहियात। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ दोस इंसिडेंट्स कि भाई मेरी जिंदगी में मैं किताब लिखूंगी, पिक्चर बनी है ना किसी दिन मेरे ऊपर, भाई तुम देखना। या तो हंस हंस के मर जाओगे या रो रो के, इन बिटवीन कुछ नहीं होगा, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। लिटरली या तो रोने का फेज आता है या हंसने का फेज आता है, रोने का फेज आता है हंसने का फेज आता है। जिंदगी में क्या चल